तो प्रिय मानव सज्जनों, पंच परमेश्वर का जो आदेश हुआ, श्री रामचरितमानस से हटके किसी भी पुराण से प्रेरणादायी कथा, और जैसा आदेश मिला था कि उस कथा का सार क्या निकलता है, तो जानकार लोग बैठे हैं। श्री शिव महापुराण से कथा है और कथा का सार कि जहर रूपी बुराई को कभी अपने अंतःकरण में अंदर तक नहीं जाना चाहिए। ये सांसारिक जितनी भी बुराइयां हैं, ये अपनी आत्मा तक नहीं पहुंचना चाहिए, अपने अंतःकरण में नहीं जाना चाहिए। ये भगवान भोलेनाथ ने स्पष्ट रूप से बताया है। जब समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला, भगवान भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया और उस दिन से नीलकंठ हो गए। अंतःकरण में इसलिए आत्मा सो परमात्मा, आपने कहावत सुनी होगी, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का वास होता है। और सांसारिक बुराइयों को आप अपने अंतःकरण में ले जाओगे, अपनी आत्मा में ले जाओगे, तो निश्चित ही आपका इष्ट नष्ट होगा। भगवान भोलेनाथ ने वही किया। और जब बाकी रत्न निकले तो सांसारिक ने बांट लिए, भगवान भोले के पास नहीं गए। और विष निकला तो भगवान भोलेनाथ की याद आई। तो मुसीबत में ही दूसरे की याद आती है, सुख में कभी किसी को किसी की याद नहीं आती। भगवान भोलेनाथ का हलाहल पान नीलकंठ त्रिपुरारी कथा आप सुनेंगे। शिव शिवा आज देवताओं दानव मिलकर ये चिंतन करते हैं कि सागर का मंथन करना चाहिए। गिरि मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और बासुकी नाग की करधानी रस्सी बनाई। और पहला रत्न ही जब हलाहल विष निकला, संसार जलने लगा, पशु पक्षी मरने लगे। सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं कि प्रभु पति बिदाड़न हार, एज लज्जा सबकी राखियो, शिव नंदी के असर।
सुर असुरों में हुआ ये चिंतन, किया जाए मिल सागर मंथन। सुनो अद्भुत महिमा भोले के विष पाने की। ओ ये सत्य कथा है, ओ ये सत्य कथा है, सकल विश्व कल्याण की। अरे अब सुनो कहानी भोले के विष पाने की। अब सुनो कहानी भोले के, अब सुनो कहानी भोले के, अब सुनो कहानी भोले के। ओ ये सत्य कथा है, हमारे सम्माननीय विष्णु भैया गोस्वामी जी मंडीदीप से पधारे, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। ओ ये सत्य कथा है, सकल विश्व कल्याण के। अब सुनो कहानी भोले के विष पाने की। अब सुनो कहानी भोले के, अब सुनो कहानी भोले के। आज क्या सारे देवता और असुर मिलकर यह चिंतन करते हैं कि महाराज लगता है समुद्र को अहंकार हो गया है। और जब मंथन किया सुर असुरों में, सुर असुरों में हुआ है चिंतन। सुर असुरों में किया जाए मिल सागर मंथन। ये अद्भुत महिमा भोले के विष पाने की। ये अब सुनो कहानी, ओ अब सुनो कहानी सकल विश्व कल्याण की। अब सुनो कहानी सकल विश्व कल्याण की। और जब मंथन शुरू किया तो पहले ही हलाहल विष निकला। भगवान भोलेनाथ के पास सारे देवता चले जाते हैं कि प्रभु यदि आपने मदद ना की तो ये संसार जल के भस्म हो जाएगा। तो माता पार्वती कहती है भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु ये देवता बड़े वो हैं, स्वार्थी हैं। जब विष निकलता है तो आपकी याद आती है, बाकी रत्नों को आपस में बांट लेते हैं। तो आज भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि पार्वती ये विष पीने से रोक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। क्योंकि उन देवताओं में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। उस विष को पीने की तो छोड़ो बात, छू के भी कोई बता नहीं सकता। विपदा मिटाने को हे
आई विपदा मिटाने को, क्या बात है। पीता हूँ जग बचाने को। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को समझाते हैं, ओ विष पीने से रोक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। विष पीने से रोक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। पीने से रोक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। क्या बात है। पीता हूँ जग बचाने को, पीने से रोक नहीं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। हे प्रभु, ओ जब जब भी हुआ मंथन, निकले हैं कई कई रतन। जब जब निकले कई कई हे प्रभु, माता पार्वती कहती है कि जब जब इस समुद्र में मंथन हुआ है, क्योंकि हर मन मंत्र खत्म होने के बाद समुद्र मंथन हुआ है, ऐसे महापुराण कहती है। चारों युग जब मिलकर एक होते हैं तो एक मन मंत्र होता है, और जब एक मन मंत्र खत्म हो जाता है तब समुद्र मंथन जरूर होता है। कहा भगवान भोलेनाथ, ओ जब जब भी इस संसार में प्रभु, जब जब भी हुआ मंथन, निकले हैं कई कई रतन। जब जब हुआ और इन देवों ने, सबने उन रत्नों को मिलकर आपस में बांट लिया। ओ इन देवों ने बांट लिया आपस में होके मगन। इन देवों ने बांट लिया आपस में होके मगन। देवों ने बांट लिया आपस में होके मगन। और कहा प्रभु, और जब जहर निकला, हलाहल विष निकला, वो जब निकला जहर प्याला, तब आए तुमको बुलाने को। पीने से रोक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय विशाल जी बघेल। सारे देवता भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि प्रभु, भोले भोले
ये उपकार करने वाले ये संसार को बचा ले। ऐ प्रभु, आपके सिवा इस संसार में, ब्रह्मांड में कोई दूसरा देवता नहीं जो इस मुसीबत से जग को बचा ले। ओ पुकार करने वाले संसार को बचा ले। ओ पुकार करने वाले संसार को बचा ले। ओ पुकार करने वाले संसार को बचा ले। भोले 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 ये उपकार करने वाले ऐ दयालु, ये उपकार करने वाले संसार को बचा ले। उपकार करने वाले संसार को बचा ले। उपकार करने वाले संसार को बचा ले। देवताओं की बात सुनकर संसार को बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ हलाहल विष का पान कर लेते हैं। क्या होता है? आज भगवान भोलेनाथ ने तिलाड़िया मंडल बिल्कुल तैयार रहेंगे। तिलाड़िया मंडल के बाद बाल गोपाल मंडल बिल्कुल तैयार रहें। सारे संसार को बचाने के लिए ओ हंस पी गया हो विष पी गया ओ घड़ीदानी वो विष पी गया ओ घड़ीदानी हलाहल पान कर गया हंस पी गया हो भय नीलकंठ त्रिपुरारी वो जग कल्याण कर गया। आज भगवान भोलेनाथ ने जग कल्याण के लिए ओ हंस पी गया ओ गड़दानी हलाहल पान कर गया। हंस पी गया ओ गड़दानी हलाहल पान कर गया। हंस पी गया ओ गड़दानी हलाहल पान कर गया। आज भगवान भोलेनाथ ने
गया ओ गलदाने हला हल पान कर गया हंस पे गया ओ गलदाने हला हल पान कर गया हंस पे गया ओ गलदाने हला हल पान कर गया। तो आज जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने विष का प्याला पिया अपने कंठ में विष को धारण कर लेते हैं और जैसे ही कंठ में विष को धारण किया भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला हो जाता है। उस दिन से भगवान भोलेनाथ नीलकंठ के नाम से भी जाने जाते हैं। एक बार दोनों हाथ खड़े करके बोल नीलकंठ भगवान की। आगे सभी देवता पुनः भगवान भोलेनाथ से कहते हैं क्या